अपने शौहर से तलाक ली और एक आदमी से शादी की, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, हमारे माशरे के हिसाब से इसको आप कभी यानी कि कोई मुझे ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कि कहे कि बड़ा अच्छा फेल हुआ। हमारे माशरे में तो इसको अच्छा फेल नहीं कहा जाएगा, चाहे कि वो अच्छा हुआ हो या ना हुआ। उनको क्या जरूरत है? नहीं, वैसे ये बात वैसे ना ये आप जी तो खुद फराहम कर रहे हैं जी, ठीक है। आप अपने ऊपर वो जो अमल उन्होंने किए हैं वो सारे अपने मर्जी से किए हैं, किसी ने उनको दबाव नहीं डाला था ये करने के लिए। अब ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है उस पर लोग गालियां देनी चाहिए नहीं चाहिए, वो उनकी फैमिली का मामला है। वो आकर के जो कहना कि बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला दीवाने हुए हैं, उनकी शादी हो गई खत्म, आप अपना आराम करें। इसको मीडिया पे यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 8 बच्चों की अम्मा थी तो उसको शादी करने की जरूरत नहीं थी, शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो उसको तबसरा भी नहीं करता ना नहीं, आपने अभी कहा ना कि 8 बच्चों की माँ थी तो उसको शादी करने की क्या जरूरत थी। वो 7 कह रहे थे, आपने 8 कर दिए, वो 5। अभी ये बताएं कि बच्चे कितने थे असल में? एक ने कहा 7, एक ने कहा 5, आपने कहा 8। मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे थे आपने अच्छा जनरल ऐसी आपने बस मिसाल दे दी 8 बच्चों के बाद शादी करने की। एक बच्चा भी हो अगर, मगर 52 साल की उम्र में आपकी जब शादी, हमारे माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं जाति पात पे इसको गलत भी नहीं समझता जी, जो उन्होंने किया है। यकीनन आप तो इस कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे तो ये सब चीजें बहुत आम है, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं समझा जाता। यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे तो नई जनरेशन की शादी होती है तो डिवोर्स हो जाती है। सही कह रहे हैं शोएब भाई, सही कह रहे हैं। उनके 5 बच्चे थे, 2 बेटा 3 बेटियां, सही कह रहे हैं शोएब भाई। मेरे इल्म में भी 5 ही थे, पर आपने कहा 7, तो मैंने शोएब भाई को कहा कि मेरे इल्म में भी 5 ही हैं जो आपके इल्म में। पर अब आप अरशद साहब ने कहा कि 8, तो मैंने कहा ये डिसाइड करें कि 8, 5, 7 नंबर लेकर अभी भी लोग आके हमें बता रहे थे कि भुट्टो साहब की इतनी बीवियां थी, उसकी इतनी बीवियां थी, सबकी होंगी। मैं तो कहता हूँ कि माशरे इंसानों का इसमें ऐसा ही होता है जी। अब आप ये देखें जो पॉलिटिशियन हैं उनके बारे में अगर हम जिंदगी के बारे में मालूमात करना शुरू कर दें और उनकी जिंदगी के बारे में बैठ के यहाँ पे शो शुरू कर दें तो आप ये देखें कि बहुत सारे पर्दे उठ जाएंगे और बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी स्टोरियां सामने आएंगी जो हम अभी करना ही नहीं चाहते। मगर इस वक्त इशू क्या उठा हुआ है सिर्फ एक इमरान खान की वाइफ के बारे में, उनकी गर्लफ्रेंड्स कितनी थी, उन्होंने किस तरह अपनी लाइफ गुजारी, बस उन्हीं के बारे में हम गुफ्तगू यहाँ पे कर रहे होते हैं। जबकि हम तमाम पॉलिटिशियन को लेकर आए और तमाम लोगों पे बात करें तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर हमारे शो में सिर्फ इमरान खान पे बात की जाती है जी। मतलब वहां से स्टार्ट हो जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बात कर रहे हैं कि हम तो किसी पे भी बात नहीं करते। अगर करना चाहें तो आपको पता है ना कैसी कैसी स्टोरियां हैं जो आप भी देखते हैं। अगर हम हमारा टॉपिक ही नहीं होता ये। मैं आपको बताता हूँ जी, आपको पता नहीं किसी को, आप यकीनन ये नदीम साहब को भी और हमारे दूसरे दोस्तों को भी पढ़ी होगी। एक किताब है सूरज कश्मीरी की, वो चट्टान रसाले के जो एडिटर थे ना, वो बड़े मशहूर शायर थे और वो तहरीक के कायद थे और सूरज कश्मीरी उनका नाम था। उन्होंने एक किताब लिखी है, जैसे आजकल सीरियल चली ना हीरा मंडी के नाम से आ रही है नेटफ्लिक्स पे, इसी तरह पे वो उसकी दास्तानें हैं। उन्होंने इतनी उसके ऊपर तहकीक की हुई है कि आप हैरान हो जाएंगे। और उसमें एक भी आपका बड़े बड़े मोतबर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जगीरदार और बड़े बड़े लोगों की दास्तानें हैं और उनकी औलादें उसने बताई हैं कि फलां की औलाद है यहाँ पे जिनको उन्होंने ओन नहीं किया। और ये हमारे मुआशरे में बिल्कुल ये महमूद भाई है। महमूद भाई एक सेकंड दे दीजिए। इसलिए आप ये छोड़ दें, ये केस बनता नहीं है, इज्जत तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक टाइम पीरियड का मसला है। लोगों की बेशुमार औलादे हैं इस तरह इस माशरे में। यार महमूद भाई, छोटी सी बात, महमूद भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों को तकलीफ किस बात की हो रही है। यही लोग जो आज इमरान खान पे उंगलियां उठा रहे हैं, जब अपने घर की मासियों को लाइन मारते थे और वो मासियां आके दिखाती थी, तो आज ये रोना रो रहे हैं कि इमरान खान की 3 शादियां कैसे हो गई, 75 साल की औरत से कैसी हो गई। हमारे भाई 52 साल की खातून से जी, 75 नहीं 52, 52। क्या इसमें गुनाह कबीरा या गुनाह सगीरा हो गया? वो तो खुद कह रहे हैं कि हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए ये बात कही जी। तो मेरा ये उन्होंने यही कहा, अर्शद साहब ने यही कहा कि हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए इस चीज पर। मगर उन्होंने ये बात की कि है ना, आप देखें हावर मानिका का घर का मामला था तो आपको इस पे हमें क्या करना